साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। नवोदय विद्यालय शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आवेदन आपका प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 मई आखिरी डेट है। वेतनमान लगभग 42,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगा। यह संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब तक कि ये नियुक्ति कितने दिनों के लिए होगी, जब तक कि नई नियुक्ति नहीं हो जाती है, यह तब तक के लिए नियुक्ति होगी। आइए डिटेल समझाते हैं, ये कहाँ से वैकेंसी आई है, कैसे क्या प्रक्रिया है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी बातें आपको A to Z जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति का क्षेत्रीय कार्यालय कौन सा है, चंडीगढ़। संविदा शिक्षक भर्ती 2026-27 सत्र के लिए यह वैकेंसी रिलीज हुई है। अब इस वैकेंसी की पूरी बातें आपको समझा देते हैं। यह भर्ती शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए विशुद्ध रूप से संविदा पर है। यह नियुक्ति नियमित शिक्षक के आने या सत्र के अंत तक, यानी जो भी पहले से हो तब तक के लिए हो सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जाता है। संविदा की अवधि क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 तारीख से शुरू हो रही है, यानी कि आज से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 20 तारीख तक ये आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। 20 तारीख तक यह ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। नवोदय जो है विद्यालय संगठन के जो क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय समिति है चंडीगढ़ के वेबसाइट पर आप सभी को इसके आवेदन की प्रक्रिया मिल जाएगी। पदों के विवरण की बात करें तो इसमें कौन कौन से पद हैं। पीजीटी के अंदर अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा और आधुनिक भारतीय भाषा में। और टीजीटी के अंदर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तीसरी भाषा उर्दू या पंजाबी, कंप्यूटर साइंस, कला हो गया, शारीरिक शिक्षा, महिला और पुरुष, संगीत, पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन का है और स्पेशल एजुकेटर के हैं टीजीटी और पीजीटी। इसके अलावा स्किल टीचर की बात करें तो 9 से 12 तक के स्किल टीचर में हेल्थ केयर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, योगा हो गया, टूरिज्म हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर हो गया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स हो गया। और स्टाफ नर्स की वैकेंसी की बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है। ये सभी वैकेंसी किस पर होंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर होंगी। कैसे ये प्रक्रिया है पहले उसको लेकर के समझिएगा। अधिकतम उम्र की बात करें तो 50 साल है। सभी श्रेणी के अध्यापक और स्टाफ के लिए अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 50 वर्ष। जो एनबीएस या सेवानिवृत्त सरकारी शिक्षक होंगे उनके लिए अधिकतम उम्र कितनी रखी गई है, 65 वर्ष रखी गई है। आगे बात कर लेते हैं वेतनमान क्या होने वाला है। वेतनमान की बात करें तो पीजीटी के लिए 35,750 रुपये प्रति माह है ना, और अति कठिन स्टेशन पर अगर भेजा जाएगा तो 42,250 होगा चंडीगढ़ के, यदि किसी हार्ड स्टेशन पर जाना होगा। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर सहित अन्य फीमेल स्टाफ की बात करें तो 34,125 से लेकर के 40,625 रुपये। अब आगे बात समझिए। स्किल टीचर की बात करें तो 34,125 रुपये होगा। और सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए जो पेंशन नियमों के तहत अंतिम मूल वेतन प्राप्त पेंशन के बराबर और एनपीएस या सीपीएफ के तहत अंतिम मूल वेतन का 70% क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अगली बात करें शैक्षिक योग्यताओं की क्या होगी। पीजीटी में संबंधित विषय में कम से कम क्या होना चाहिए, संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। टीजीटी की बात करें तो संबंधित विषय और कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड और भारत सरकार के जो द्वारा आयोजित सीटेट होता है पेपर सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के अंदर। अगली बात पर चलिएगा, शैक्षिक योग्यताओं में आगे की योग्यताएं समझिए। टीजीटी आर्ट के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट्स में 50% अंकों के साथ बैचलर हो। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीपीएड या समकक्ष होना चाहिए। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो 50% अंकों के साथ संगीत या परफॉर्मिंग आर्ट्स में बैचलर होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अगर हम टीजीटी लाइब्रेरी को लेकर के तो 50% अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस में बैचलर हो और स्पेशल एजुकेटर टीजीटी में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन बीएड स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष डिप्लोमा हो, साथ में आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, अगली बात करें शैक्षिक योग्यताओं में आ जाएं फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग राज्य नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और 50 बेड वाले अस्पताल में 2.5 साल का अनुभव हो। स्किल टीचर की बात करें तो संबंधित ट्रेड जैसे कि आईटी, योगा, हेल्थ केयर आदि में डिग्री या डिप्लोमा सहित कार्य अनुभव होना चाहिए। अगली बात पर आइएगा, चयन प्रक्रिया मेरिट का वेटेज कैसे तय किया जाता है तो इसको लेकर के समझिए।
कि 40% आपके आवश्यक योग्यता का लिया जाता है। आवश्यक योग्यता जैसे आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो मान लीजिए हिंदी से आपने पीजी कर रखा है, तो हिंदी से जो आपने पीजी कर रखा है उस पीजी कोर्स में उसका जो है 40%, कुल रिजल्ट का 40% वेटेज होगा। बीएड का 10% वेटेज होगा। बीएड का कितना परसेंट होगा? 10% वेटेज होगा। उच्च शिक्षा अगर आपने प्राप्त कर रखी है, पीएचडी वगैरह कर रखा है, तो 10% उसका वेटेज जोड़ा जाएगा। अनुभव का अगर आपके पास है तो 15 अंक आपके अनुभव के जोड़े जाएंगे। जैसे अगर आपका 60% है तो 60% का 40% आपका ये हो जाएगा, या कुल नंबर का वो 60% का 40% निकाला जाएगा और बीएड का 10% लिया जाएगा। अगर उच्च शिक्षा आपने प्राप्त करी है तो उसका 10% और 15 एक्सपीरियंस का ऐड होगा। इसके अलावा बात करें अगर हम टीजीटी में, तो सेम वही है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका 70% है तो 70% का 40% आपका लिया जाएगा। 10% अगर आपने उच्च शिक्षा अर्जित करी है तो उसका जोड़ा जाएगा वेटेज। 5% आपके बीएड का वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा 5% आपका सीटेट क्वालिफाई है तो उसका लिया जाएगा और 15 अंक आपके अनुभव का जोड़ा जाएगा। अधिकतम अंक कितने डिसाइड होंगे? अधिकतम 75 अंक डिसाइड होंगे। उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। आगे बात करें टीजीटी आर्ट में तो सेम प्रोसेस, 40%, 10%, 5% है ना। और अगर आपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड हासिल किया है और अगर आपके पास अनुभव है तो आपको ये 25 अंक आपको बोनस के रूप में मिल जाएंगे। टीजीटी म्यूजिक की बात कर लेंगे तो सेम कंडीशन वही लागू होती है। आवश्यक योग्यता का 40% है ना, उच्च शिक्षा का 5%, अतिरिक्त योग्यता क्या हो जाएगी? 5%। बीएड का 5%, अवार्ड का 10 अंक हो जाएगा, अनुभव का 15 अंक हो जाएगा। इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन की भी बात करें तो अधिकतम 80 अंक होगा। और कैसे वेटेज तय किया जाएगा? इसी के हिसाब से आपका वेटेज तय किया जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरियन में भी अधिकतम 75 अंक का और उसमें वेटेज जो होगा वो इस हिसाब से तय होगा। इसके अलावा बात करें स्पेशल एजुकेटर का, अधिकतम 75 अंकों में से 40% आवश्यक योग्यता का, उच्च शिक्षा का 10% होगा, 5% बीएड का होगा, सीट क्वालिफाई है तो 5%, अनुभव के 15 अंक आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे। फीमेल स्टाफ नर्स का है तो उसका अधिकतम 80 अंक होगा, 12वीं का 20%, बीएससी नर्सिंग का 40%, 2.5 साल के अनुभव का 10 अंक मिलेगा, 2.5 साल से अधिक के अनुभव का भी 10 अंक प्राप्त होगा। स्किल टीचर का भी सेम यही कंडीशन लागू होगा, स्किल टीचर पर भी। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण आवासीय व्यवस्था की बात करें तो जो एनवीएस होगा वो आवासीय प्रकृति के होंगे। स्टाफ को विद्यालय परिसर में रहना अनिवार्य होगा, रूटीन ड्यूटी के साथ आवासीय ड्यूटी भी करनी होगी। एनवीएस के नियमों के अनुसार रहने और खाने की वहां पर सुविधा प्राप्त होगी। और वेरिफिकेशन और इंटरव्यू पर्सनल टॉक के समय सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड जो है कॉपी का एक सेट रखना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर आप सभी की ये वैकेंसी की प्रक्रिया होने वाली है। अन्य महत्वपूर्ण नियमों में बात करें तो सेवानिवृत्त टीचर के लिए ये नियम है कि उनको आवेदन कहाँ से करना होगा? आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होने वाली है। ऑनलाइन के आधार पर ही आपका आवेदन होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये वैकेंसी होती है। मिनिमम 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के चला जाता है। मिनिमम 11 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जरूरत पड़ने पर यह कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में बढ़ाया जाता है। अन्यथा 11 महीने का कार्य होता है, अथवा 11 महीने का तो मिनिमम होगा ही। इसके बाद नई नियुक्ति उस पर जब आ जाती है तो उस नई नियुक्ति के आधार पर फिर से उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाता है। और जब आप नई वैकेंसी आती है उस वैकेंसी में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किए हुए हैं तो आपको उस वैकेंसी के भीतर अलग से वेटेज प्राप्त होता है, मतलब अलग से छूट प्राप्त होती है। तो अलग अलग इस टाइम पर नवोदय विद्यालयों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की ये नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो आप सभी जो लोग इच्छुक हैं उन तक यह वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके का सेशन आप सभी लोगों को लगातार मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलता रहता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो या सरकारी वैकेंसी हो या कोई भी अपडेट हो, लगातार मैं आपको प्रोवाइड करते रहता हूं। तो आज के इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। मुलाकात करेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।